तो आज हम करियर एकेडमी की तरफ से यूट्यूब चैनल पर आपको दिखाएंगे। स्वागत है आपका आज के वीडियो लेक्चर में। आज हम करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपको करंट अफेयर कराएंगे। ठीक है जी। तो इसमें मैं आपको करंट अफेयर स्लाइड में बताता रहूँगा और साथ में उसको डिफाइन करता रहूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है जी हमारा फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल डिस्ट्रिक्ट। तो भारत में असम में पहला सस्टेनेबल एक्शन चला है माजुली के लिए। माजुली जो है हमारा रिवर आइलैंड है, तो उसको पहला कार्बन न्यूट्रल डिस्ट्रिक्ट 2020 तक बनाने का प्रयास जो है असम गवर्नमेंट का होगा। इसके तहत SACRED मिशन चल रहा है। ठीक है जी। ये जो है कार्बन न्यूट्रल डिस्ट्रिक्ट होगा। नेक्स्ट आता है MPV जो है महिला पुलिस वॉलंटियर। हरियाणा जो है पहला राज्य बना है देश का जहां पर सेफ्टी ऑफ वुमेन यानी महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक प्रयास किया गया है। इसको हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर द्वारा चलाया गया है। ये जॉइंट इनिशिएटिव है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। तो इसमें महिलाओं की सुरक्षा होगी MPV में। नेक्स्ट आता है गर्व 2 जो है यूनियन पावर मिनिस्ट्री की एक नई मोबाइल एप्लीकेशन है जिसके तहत रियल टाइम डाटा जो है प्रोवाइड किया जाएगा। वो गांव जहां पर बिजली प्रोवाइड नहीं हुई है उनके लिए ये एप्लीकेशन जो है जानकारी देगी कहां कहां किस किस गांव को इलेक्ट्रिफिकेशन के दायरे में लेकर आना है। दूसरा आता है संवाद जो है एक पार्टिसिपेशन है, पब्लिक पार्टिसिपेशन है जिसमें SMS और ईमेल द्वारा लोगों को उनके सजेशन दिए जाएंगे। ठीक है। संवाद जो है लोगों के लिए एक सजेशन का एक प्लेटफॉर्म बनाया है भारत सरकार द्वारा। तो गर्व एप्लीकेशन होगी मोबाइल पे। ये जो है इलेक्ट्रिफिकेशन की हमारी एप्लीकेशन है। नेक्स्ट आता है मैथमेटिक्स डे में। नेशनल मैथमेटिक्स डे आपको पता है मनाया जाता है 22 दिसंबर को। तो ये बर्थ एनिवर्सरी होती है हमारी श्रीनिवासन रामानुजम की। ठीक है जी। तो इस बार 129वां बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई है रामानुजम की। तो इसको कहते हैं मैथमेटिक्स डे। नेक्स्ट आता है शस्त्र रामानुजम अवार्ड फॉर मैथमेटिक्स। ये मैथमेटिक्स फील्ड में अवार्ड दिया जाता है। ये अवार्ड जो है कैसा मैथोमाकी और मक्षम रदिजविल को दिया गया है 2016 के लिए। ये जो है मैथ्स में बेस्ट मैथमेटिशियन के लिए दिया जाता है। इन दोनों ने कोलैबोरेटिव वर्क किया है नंबर थ्योरी पर। तो शस्त्र रामानुजम अवार्ड फॉर मैथमेटिक्स। नेक्स्ट आता है हमारा NAPS जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम NAPS लॉन्च की गई है कानपुर उत्तर प्रदेश से। इस स्कीम में 50 लाख यंगस्टर को ये नौजवानों को अप्रेंटिसशिप स्किल के लिए दी जाएगी, ट्रेनिंग दी जाएगी और इसके तहत 10,000 करोड़ रुपए जो है बजटरी एलोकेशन की गई है। नेक्स्ट आता है हमारा मुद्रा योजना। इसको कहते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ये जो है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी है, मुद्रा बैंक कहा जाता है। इसमें 3 लोन आते हैं शिशु किशोर और तरुण लोन। शिशु लोन जो है 50,000 तक का है, किशोर लोन 5 लाख तक का है और तरुण लोन जो है 10 लाख तक का है। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 3 लोन आते हैं, शिशु किशोर और तरुण लोन। नेक्स्ट आता है NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इन्होंने टोटली इम्पोज्ड बैन किया है ऑन बर्निंग ऑफ वेस्ट इन ओपन प्लेसेस। नेक्स्ट आता है हमारा कोल मित्र जो है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कोल द्वारा एक वेब पोर्टल यानी वेबसाइट ओपन की है जिसका नाम रखा है कोल मित्र। ये जो है डोमेस्टिक कोल के यूज़ के बारे में जानकारी देगी। तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल द्वारा पावर आदि के लिए, पावर जनरेशन के लिए कोयले की मात्रा को निर्धारित करने के लिए कोल मित्र एप्लीकेशन लॉन्च की गई है। नेक्स्ट आता है प्रगति जो है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। एक वेबसाइट, एक वेब पोर्टल है जिसके तहत मल्टीपर्पज़ इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म बनाया गया है जहां से मॉनिटरिंग होती है, प्रोग्राम्स की, स्कीमों की मॉनिटरिंग करती है और ये प्रगति पोर्टल जो है PMO यानी प्रधानमंत्री ऑफिस के द्वारा संचालित किया जाता है। नेक्स्ट आता है
तरंग संचार जो है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम द्वारा एक नया प्रयास किया गया है जो रेडिएशन चेक करने के लिए, कंप्लायंस स्टेटस चेक करने के लिए। आपको पता होगा कि मोबाइल टावर से निकलने वाला रेडिएशन जो है कुछ मात्रा में नुकसान पहुंचाता है, तो उसकी जानकारी के लिए, यूज़र की जानकारी के लिए एक तरंग संचार जो है एप्लीकेशन लॉन्च की गई है, जहां पर लोग जो हैं टावर से निकलने वाले रेडिएशन की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। नेक्स्ट आता है इंडो किर्गिस्तान। इंडो यानी इंडिया किर्गिस्तान द्वारा 6 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइन किए गए हैं टूरिज्म में, एग्रीकल्चर में और फूड एंड इंडस्ट्री में। दोनों देशों ने BIT यानी बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी को साइन किया है ताकि दोनों एक दूसरे में इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर पाएं। नेक्स्ट आता है हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत में एक फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल IIS जो है कानपुर यूपी में खोला गया है। तो भारत में कानपुर को स्किल कैपिटल ऑफ वर्ल्ड बनाने के लिए ये जो है कौशल प्रदर्शनी भी यहाँ पर लगाई गई है यूथ्स के लिए, ताकि उनको स्किल डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा चाइना का टेनसेट जो है चाइना का एक सैटेलाइट है। तो चाइना ने CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मॉनिटरिंग के लिए सैटेलाइट लॉन्च किया है जो क्लाइमेट चेंज को जांचेगा, उसकी मेजरमेंट करेगा CO2 की। तो क्लाइमेट चेंज की इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन के लिए टेनसेट जो है चाइना का सैटेलाइट है। नेक्स्ट आता है सीमा दर्शन। सीमा दर्शन जो है भारत में बच्चों को बॉर्डर इन्वायरमेंट और देशभक्ति, नेशनलिज्म और पेट्रियटिज्म की जानकारी देने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स द्वारा चलाया गया सीमा दर्शन बॉर्डर टूरिज्म का एक प्रयास है, ताकि वो बॉर्डर एरिया के बारे में अधिक से अधिक एक्सपीरियंस कर पाएँ। तो इसका नाम होगा सीमा दर्शन। नेक्स्ट आता है निर्भय। भारत ने लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर कैपेबल सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय का टेस्ट किया है। ये टेस्ट जो है बालासोर उड़ीसा से किया गया है और ये टेस्ट जो है DRDO द्वारा कंडक्ट किए गए हैं। भारत जो है ब्रह्मोस के बाद भारत की दूसरी सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। ये जो है 700 से लेकर 1000 किलोमीटर की रेंज रखती है। नेक्स्ट आता है गंगा ग्राम योजना। गंगा ग्राम योजना जो है मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स द्वारा चलाई गई है। ये स्टार्ट की गई थी गांव पुथ में, हापुड़ डिस्ट्रिक्ट यूपी से। इसके तहत यूपी और उसके आसपास में 1600 गांव जो हैं गंगा के किनारे पर बसे हुए हैं, उनका कायाकल्प करना है। नेक्स्ट स्कीम आती है DBT स्कीम फॉर कैरोसिन। भारत में कैरोसिन को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के तहत ले आया गया है। देश में 26 डिस्ट्रिक्ट में ये शुरू की गई है, जिसके तहत कैरोसिन को कैश इंसेंटिव जो है कैरोसिन में दिए जाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा यूनियन गवर्नमेंट ने DBT जो है फर्टिलाइज़र सब्सिडी के लिए भी चलाया है, यानी यूरिया उर्वरक आदि में कैश पेमेंट के लिए DBT को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आता है हमारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना यानी PMUY। ये योजना जो है प्रोवाइडिंग फ्री LPG कनेक्शन, यानी भारत में LPG कनेक्शन प्रोवाइड करने की एक योजना है, जिसके कनेक्शन जो है मुख्यतः महिलाओं को दिए जाते हैं। तो ये स्कीम जो है BPL हाउस होल्ड में महिलाओं के लिए चलाई गई है। ये भारत में मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस द्वारा लागू की गई पहली वेलफेयर स्कीम है, जिसकी मुख्य लाभकारी जो है महिलाएं होंगी और गरीब महिलाएं होंगी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा ग्राम उदय से भारत उदय अभियान। ग्राम उदय से भारत उदय अभियान जो है अप्रैल 14 से मऊ डिस्ट्रिक्ट MP से लागू किया गया है। ये जो है 125वीं जन्म शती जो है BR अम्बेडकर की मनाई गई, उसके उपलक्ष्य में लागू किया गया है। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में विकास करना, ग्रामीण विकास, साथ में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को बढ़ावा देना। नेक्स्ट स्कीम आती है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। भारत में यूनियन गवर्नमेंट द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई है। ये जो है क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, जिसके तहत कृषि यानी फार्मिंग सेक्टर को तरक्की देनी है, डेवलपमेंट करने के लिए लाई गई है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है किसानों को वेलफेयर देना, ताकि
वो जो है बर्डन कम कर पाएँ प्रीमियम का, और उनके इकोनॉमिकल बेनिफिट जो है ज़्यादा हो पाएँ। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नेशनल रूरबन मिशन। नेशनल रूरबन मिशन जो है भारत में रूरल अर्बन मिशन है, जो छत्तीसगढ़ से लॉन्च किया गया था। इस मिशन का दूसरा नाम जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन है, यानी SPMRM है। इस इस मिशन का भारत में सोशल इकोनॉमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना उद्देश्य है। इसके तहत 300 स्मार्ट विलेज जो हैं अगले 3 सालों में डेवलप किए जाएंगे, ताकि देश में ग्रामीण विकास जो है शहरी विकास की तर्ज पर हो सके। नेक्स्ट आता है प्रसाद और स्वदेश। ये दो स्कीमें हैं हमारी, प्रसाद और स्वदेश। ये दो स्कीमें जो हैं पिलग्रिम्स रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव के तहत आती हैं, जिसका उद्देश्य जो है शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना। इसके अलावा जो पर्यटन केंद्र हैं हमारे धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण हैं, उन पर्यटन केंद्रों को स्ट्रॉन्ग करना इंफ्रास्ट्रक्चर के उद्देश्य से, आर्थिक रूप से और पर्यटन के उद्देश्य से। तो प्रसाद और स्वदेश स्कीम जो है टूरिज्म को प्रमोट करने की और कल्चरल प्लेसेस को प्रिजर्व करने की हमारी स्कीम है। नेक्स्ट आता है हमारा अमृत स्कीम। अमृत का अर्थ है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट। ये जो है इसका पुराना नाम था JNNURM, यानी जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूएबल मिशन। तो ये जो है अर्बन डेवलपमेंट का एक मिशन है, प्रोजेक्ट है, जिसको एग्जीक्यूट किया है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट द्वारा। इसके तहत शहरों में बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। नेक्स्ट स्कीम आती है हमारी उड़ान स्कीम। उड़ान स्कीम जो है इसका उद्देश्य है भारत में चीप एयरफेयर यानी डोमेस्टिक रूट पर कनेक्टिविटी को उनको बढ़ावा देना, ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा देना और लोगों के लिए सस्ती सुविधाजनक ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज जो है प्रदान करना। नेक्स्ट आता है वन जीवन। वन जीवन स्कीम जो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर द्वारा लागू की गई है। इसके तहत NRC यानी नेशनल रिसोर्स सेंटर खोले जाएंगे, जो जनजातीय लोगों के लिए होंगे। इसकी शुरुआत की गई है भुवनेश्वर उड़ीसा से। ये जो है UNDP और नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा जॉइंट चलाया गया एक प्रोजेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है हमारा इंडो अरब। इंडो अरब के तहत एक पार्टनरशिप हुई है, और ये पार्टनरशिप कॉन्फ्रेंस जो है मस्कट ओमान में हुई है 14 से 15 दिसंबर को। इस पार्टनरशिप का उद्देश्य जो है, थीम जो है पार्टनरशिप टवर्ड इनोवेशन एंड कॉपरेशन इन IT, यानी IT सेक्टर में कॉपरेशन को बढ़ावा देने के लिए इंडो अरब एक पार्टनरशिप कॉन्फ्रेंस हुई है। नेक्स्ट आता है स्वास्थ्य रक्षा प्रोग्राम। स्वास्थ्य रक्षा प्रोग्राम जो है आयुष मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके तहत हेल्थ और हेल्थ एजुकेशन को गाँव में प्रोवाइड करना उद्देश्य है। इसके तहत अवेयरनेस, सफाई की अवेयरनेस दी जाएगी। इसके अलावा लोगों को अपने आसपास के वातावरण के प्रति जागरूक करने के लिए और उनको मेडिकल सपोर्ट देने की एक स्कीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जी महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना। तो ये जो है एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, जिसके तहत पेंशन और लाइफ इंश्योरेंस दी जाएगी। इस स्कीम को लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज़ इंडियन अफेयर ने। ये स्कीम जो है ओवरसीज़ इंडियन वर्कर के लिए दी गई है, जिसके तहत मज़दूरों के लिए सहायता होगी, फाइनेंशियल हेल्प होगी, ताकि वो विदेशों में सही तरीके से कार्य कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हृदय के बारे में। हृदय जो है नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना है, एक स्कीम है भारत सरकार की। इस स्कीम को लॉन्च किया गया था 21 जनवरी 2015 को। इसके तहत मेन ऑब्जेक्टिव जो है भारत के हेरिटेज सिटीज़ को डेवलप करना है, ताकि हेरिटेज सिटीज़ में अच्छा पर्यटन हो और धार्मिक रूप से उनका महत्व जो है अच्छा रहे। फिर आता है अटल पेंशन योजना, APS कहते हैं इसे। अटल पेंशन योजना जो है 9 मई 2015 को लॉन्च की गई थी। इस स्कीम में अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर के लिए बीमा यानी इंश्योरेंस स्कीम है। इसके तहत उनको पेंशन प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट आता है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये लॉन्च की गई थी 9 मई 2015 को। इस स्कीम के तहत 18 से 70 साल के लोग जो हैं, जिनका बैंक अकाउंट है, वो एलिजिबल हैं।
साथ में इसके तहत 1 साल का 12 रुपये प्रीमियम है। इसमें पेमेंट मोड जो है ऑटो डेबिट है, यानी अकाउंट से कटेंगे पैसे। साथ में इस स्कीम के रिस्क कवरेज में एक्सीडेंटल और फुल डिसेबिलिटी दोनों आते हैं। इसमें 2 लाख का प्रीमियम या 2 लाख का बेनिफिट प्राप्त होगा और पार्शियल डिसेबिलिटी में 1 लाख रुपए का बेनिफिट प्राप्त होगा। नेक्स्ट आता है सुकन्या समृद्धि अकाउंट। ये स्कीम जो है 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ ही शुरू की गई थी। इस स्कीम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस स्कीम को इसलिए लागू किया ताकि लड़कियों की सुरक्षा के साथ साथ उनको आर्थिक रूप से समृद्ध किया जा सके और उनको अच्छे इंटरेस्ट रेट के तहत बैंक स्कीम प्रोवाइड की जाती है। ये स्कीम जो है लेस देन 10 ईयर यानी 10 साल से कम लड़कियों के लिए शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंडिया ने यूके यानी ब्रिटेन को सरपास किया है। लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, उसके तहत भारत ने यूके की जीडीपी से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। तो लास्ट 150 सालों में भारत का ये पहली बार है कि भारत ने यूके की जीडीपी को क्रॉस करके अब 6वें नंबर पर भारत जो है पहुंच चुका है। नेक्स्ट का आता है जी हमारा नमामि गंगे। नेक्स्ट स्कीम आती है हमारी नमामि गंगे स्कीम। नेक्स्ट स्कीम आती है हमारी नमामि गंगे। नमामि गंगे प्रोजेक्ट जो है गंगा को प्योरीफाई, गंगा को साफ सुथरा बनाने का भारत सरकार का प्रयास है, जिसमें भारत में 2037 करोड़ रुपए रिजर्व रखे गए हैं। इस मिशन के तहत भारत में नदी गंगा को साफ सुथरा बनाने के लिए इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कंजर्वेशन प्लान चला है, जिसका नाम नमामि गंगा योजना रखा गया है। नेक्स्ट स्कीम आती है स्मार्ट सिटी स्कीम। तो स्मार्ट सिटी स्कीम जो है लॉन्च की गई थी 29 अप्रैल 2015 को। इसके तहत भारत में 100 स्मार्ट सिटी डेवलप किए जाएंगे, जो भारत में नए सिरे से डेवलप किए जाएंगे। इस स्कीम के तहत ऑल स्टेट में हर राज्य से शहरों का चुनाव किया गया है। मैक्सिमम सिटी जो है यूपी से है।